के मंत्री हैं भाजपा के, उन्होंने मिलकर के उनसे बैठक भी करी है, जिसमें 10 शर्तें उन्होंने मान भी ली थी, लेकिन वो अपनी एक शर्त मानने को तैयार हो रही है। हटाऊंगा क्या वो नहीं हटाई? इतना क्या काम कर? मोदी जी ने कहा राम मंदिर बनवाऊंगा 500 साल बाद, फिर से लाना चाहेंगे? बिल्कुल 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 200% बिल्कुल आएंगे, मोदी जी ही आएंगे। फ्री की आदत पड़ गई ना उनको, बीजेपी हजम ही नहीं हुई उनको, मोदी जी हजम नहीं होंगे। जब फ्री में खाने की आदत पड़ जाए, अच्छी बातें हजम बहुत कम होती है, नहीं होती है वो, आप माने इस बात को। जिसको अच्छी बात झंडा लहराता है, कैसे वहाँ के लोग हमारे देश के लिए, आप पहले कांग्रेस राज में जा सकते थे। आप ये देखिए सबको मकान दे रहे हैं, सबको कर रहे हैं, शौचालय बने, क्या नहीं किया बिल्कुल है। महिलाओं के प्लस जा रही है मोदी, 400 प्लस हो रहा है मोदी जी। ये परेशानी इनको ये है कि 400। मैं राहुल 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे पुत्रों के आगे अडानी पुत्रों हार जाएंगे, अडानी पुत्रों की नहीं चलेगी, उनको झुकना ही पड़ेगा और झुकाया है। अरे दिहाड़ी मजदूर है जो आए हो, वो किसान नहीं है। देखिए ऐसा है, मैं आपको पहले भी मैं आपके न्यूज के माध्यम से बोल चुका हूँ कि अगर दलित विरोध करेगा इनकी नीतियों का विरोध करेगा, इनके काम का विरोध करेगा तो वो नक्सलवादी कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई मुसलमान विरोध करेगा तो वो पाकिस्तानी भेज देंगे ये लोग। अगर कोई किसान या सिख विरोध करेगा तो उसको एंटी नेशनल कहा जाएगा, उसको खालिस्तानी कहा जाएगा। ये पहली बार नहीं है इनकी, यानी जो प्रदर्शन कर रहे किसान है, बिल्कुल किसान है। और किसान नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी भी तो उनका अन्न खाते हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या खाते हैं आप बताइए, एक बार बताइए आप। एक नैरेटिव और देश में चल रहा है कि भाई वो तो किसान है नहीं, किसान तो खेत में है, ये तो दिहाड़ी मजदूर है जो प्रदर्शन करने आए। वो जो पहलवान हमारी बेटी, देश की बेटी बैठी थी, उनको भी बोल रहे थे कि ये लेफ्ट के बुना गया है। सर क्या कहें, किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं समर्थन में आप लोग? आप ये देखिए जो किसान पंजाब से आए हैं, किसान पूरे भारत में है, खाली पंजाब के किसान तो नहीं, पूरे भारत के पंजाब के किसान है। और 1-1 करोड़ की गाड़ी में बैठ करके प्रदर्शन करना क्या किसान करेगा? और भारत सरकार ने, भाजपा सरकार ने मिलकर के, जो हमारे केंद्र के मंत्री हैं भाजपा के, उन्होंने मिलकर के उनसे बैठक भी करी है, जिसमें 10 शर्तें उन्होंने मान भी ली थी, लेकिन वो अपनी एक शर्त मानने को तैयार हो रहे हैं, जो कि वो गलत है। मेन शर्त एमएसपी थी, उसी पे बात नहीं बनी। MSP 2% 15% मांग है उनकी, तो उनको मेरी बात सुनिए। पीयूष गोयल की बात करें, पीयूष गोयल बैठे थे केंद्र में, उन्होंने प्रोटेस्ट के लिए भी बोला था और अपनी मांग के लिए भी बोला था, दोनों मांगों को इनकार कर दिए। ठीक है, अब उनकी मांगों के लिए जो जायज मांगे होंगी वो मानी भी जाएंगी। रही बात, आप देखिए आज तक के लगभग 10 साल होने वाले मोदी जी के, पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में आया है जिसने जो बोला वो किया। इस 3 सवाल है, थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। 2022 में किसानों की आय दोगुनी होगी, वाकई में हो गई है तो फिर सड़क पर किसान क्यों? सीधा सवाल है। हमारे देश में एक चीज होती है ना, नकारात्मक सोच इंसान के पास जल्दी आती है। अगर आप मोदी जी की बात करते हैं, मोदी जी ने कहा था 3 तलाक कानून, क्या लेकर के नहीं आए? मोदी जी ने कहा था धारा 3 हटाऊंगा, क्या वो नहीं हटाई? इतना क्या काम कर? मोदी जी ने कहा राम मंदिर बनवाऊंगा 500 साल बाद, वो कांग्रेसी कहाँ थे? 500 साल किसानों के आय दोगुनी की भी बात कही थी। मैंने कहा था ना, जो आप अच्छे काम है वो कि नहीं है, क्या अच्छे काम गिनते हैं, बुरे काम मोदी के? मेरी बात सुनिए, आप मैं काम कराया था, उन्होंने बोला पहली बार मैंने प्रधानमंत्री देखा जो हमारे वीर शहादतों के, पुलवामा जैसे आतंकी हमले पर उन्होंने वोट मांगा कि हमारे जो वीर शहादत शहीद हुए हैं, जो जवान है, वो पुलवामा के हमले को देखकर वोट दे। पहला प्रधानमंत्री देखा, मुझे शर्म आती है, हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री, ये बीजेपी का ये प्रधानमंत्री ऐसा बेशर्म प्रधानमंत्री है जो वीर शहादतों के मरने पर वोट मांगता है। दूसरी बात, आपने बोला कि काम करा, क्या काम करा आप मुझे बता दीजिए। भाइयों बहनों, आप मेरी सरकार लाइए, महंगाई से मैं आपको राहत दूंगा। 35 रुपए पेट्रोल आपको चाहिए नहीं चाहिए? भाइयों बहनों आप बताइए, आज पेट्रोल का आंकड़ा क्या है बताइए। दूसरी बात, जब 70 रुपए था कांग्रेस सरकार इन्होंने जिक्र करा, मैं रहता हूँ दिल्ली में, ये रहता पंजाब में, इनका मेन मोटिव, इनका फायदा क्या हुआ कश्मीर से? भाई पेट्रोल डीजल कहा, कुछ दिया नहीं। पेट्रोल जब 70 रुपए लीटर कांग्रेस सरकार में था, जब डेली प्रदर्शन होते थे, आज 100 रुपए लीटर हो गया पेट्रोल। क्या जनता रोड पे है? आप कहते हैं महंगाई बढ़ गई। अगर महंगाई बढ़ गई, क्या खपत बढ़ेगी? आपने कहा रोड पे, जो रोड पे उनके लिए कील बिछा रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, आप कैसे रोड पे आएंगे? आप 1-1 करोड़ की गाड़ी में आ रहे हैं, फिर अरे इनके हिसाब से आदिवासी, अगर आदिवासी इनके बराबर में खड़ा हो गया, पढ़ लिख गया, अच्छा कमा रहा, तो इनसे हजम नहीं हो रहा है। अगर कोई किसान जमीन छोड़कर इनके बराबर में खड़ा हो रहा है तो इनसे हजम नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी 1.5 करोड़ की गाड़ी में किसान नहीं घूम सकता। मैंने ये नहीं कहा, क्यों नहीं रहता, लेकिन आप बार-बार यही कहें किसान के लिए
अगर किसान गरीब तो नहीं है ना हमारे हिंदुस्तान के अंदर, क्यों बार बार गरीब नहीं है, एमएसपी तो मांगेगा ना, एमएसपी तो भाई जायज मांगे। हमारे केंद्र के मंत्री उनसे बैठ के बात भी कर रहे हैं। मैडम है 24 में क्या प्रधानमंत्री को आप फिर से लाना चाहेंगे? बिल्कुल 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 200% बिल्कुल आएंगे, मोदी जी ही आएंगे। बिल्कुल सर, उनके काम से आप खुश हैं? बिल्कुल बहुत कुछ। अगर जिन लोगों को नहीं समझ आया ना, तो मुझे नहीं लगता कि जीवन में किसी को मोदी जी का काम समझ आएगा। मैडम से मैं पूछूंगा बस ये 3 काम छोड़ के, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान और राम मंदिर को छोड़ के 5 काम गिना दीजिए तो धरातल पे आम आदमी के लिए कने गिरे हैं। आप 5 काम बताइए ना, आप माइक लगाइए। महंगाई के मुद्दे पर आप लोगों को क्या लगा? कहाँ है महंगाई? आप बताइए कहाँ है आप महंगाई? किचन चलाती है इसलिए सवाल है। हाँ जी बोलिए, महंगाई कहाँ है महंगाई सर? आप ये तो बताइए। सिलेंडर को लेकर के विपक्षकारी है। 5 लाख की 10 लाख रुपए की होगी। आप खुद समझिए सर, आज पेट्रोल के लिए आप सड़कों पर देखिए जाके, जो गाड़ी आपकी सड़कों पे चलती थी कितने गड्ढे थे। तो ये जो पेट्रोल से जो पैसा आया है सारा, जो हमारे सड़कें बन रही है, वो कहाँ से आ रही है? हिंदुस्तान में बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं चली है, गिने चुने चंद पूंजीपतियों की सरकार चली है, अडानी अंबानी की सरकार चली है। ये उनको समझना पड़ेगा। जो धर्म का चश्मा जो इन्होंने पहना हुआ है ना, हम तो अडानी अंबानी नहीं है, हम तो अडानी अंबानी नहीं है। कम से कम माननीय नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के तो हैं, इटली के बाहर के तो नहीं है, भारत से बाहर के नहीं है। 10 लाख करोड़ रुपए अडानी अंबानी का राइट अप कर देते हैं। अगर किसी मजदूर किसान का 10,000 रुपए माफ कर देंगे तो उनके पेट में दर्द हो जाएगा। आप ये देखिए सर, कम से कम मोदी जी हिंदुस्तान के तो हैं, इटली के तो नहीं है, बाहर के तो नहीं है। राहुल गांधी इटली के हैं, भारत के भाई, भारत के हो। अरे सर आपको सब पता है, मैं सीधा देश में चल रहा है, वो भारत के नहीं है। राहुल गांधी नहीं है सर, इटली के ही है वो। 2024 में वापस इटली जाएंगे। किस बात की? आप लोग राहुल गांधी को क्या किया है उन्होंने? जो देश राहुल गांधी का आप लोग वोट क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? उसको वोट देके राहुल गांधी क्यों पसंद नहीं है आप लोगों को? सर जिसको देश चलाना ही नहीं आया उसको क्या पसंद और क्या नापसंद? आप सीखिए हमारे प्रधानमंत्री, देश कैसे चलता है, देश चलाना उनसे सीखिए। जो दिन रात एक करके जो सोते नहीं है, जनता के लिए जाग रहे हैं, कर रहे हैं। देश आजाद कराने के बाद कांग्रेस नहीं चलाया 60 साल में, आएगी नहीं, जीवन में भी नहीं आएगा कांग्रेस। विपक्ष कहता है कि भाई सब सामान महंगा हो गया। अच्छाई सबसे हजम नहीं होती है, अच्छाई नहीं सबसे हजम होती है भैया। मोदी की अच्छाई है, बिल्कुल है। क्या नहीं किया उन्होंने? आप ये बताइए क्या नहीं किया है? महिलाओं का शोषण हो गया। किसने बोला है? ऐसे तो आप कुछ भी कह सकते हैं। हम नहीं करे, विपक्ष कह रहा है। विपक्ष तो बोल रहे हैं। क्या किया मोदी ने? आपके लिए क्या क्या है? जनता के लिए क्या क्या है? किसानों के लिए क्या क्या है? अरे 5 काम ये 5 काम। मैं किसान का बेटा हूँ, राजस्थान से, मैं किसान का बेटा हूँ। देखिए कांग्रेस का काम मैं गिनवाता हूँ आपको। एम्स दिया, मेट्रो दी, लाइन दी, कंप्यूटर दिया, मेरा विशाल नाम है। जिन लोगों को फ्री में लेने की आदत पड़ गई ना, उनको बीजेपी हजम ही नहीं हुई, उनको मोदी जी हजम नहीं होंगे। जब फ्री में खाने की आदत पड़ जाए तो मोदी जी हजम नहीं हो सकते। महिलाओं का समर्थन रहेगा, ना वो खाएंगे ना वो खाने देंगे। बिल्कुल भ्रष्टाचार रोकेंगे, बिल्कुल रुक रहा है सर, बिल्कुल रुक रहा है। मोदी को भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत नहीं है। अजीत पवार को अपने पास ले लिया, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। 70,000 करोड़ अगले दिन उसको डिप्टी सीएम बना दे। नरेंद्र मोदी चक्की पीसिंग अगले दिन उसको डिप्टी सीएम। नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत, लेकिन भ्रष्टाचार करो अब मेरी पार्टी में आके करो। ये देखिए अरे सर अब इनकी बात को मैं क्या कहूं? अजीत पवार को बोलो, क्योंकि इनको नहीं, एक सेकंड मैंने बोला अच्छी बातें हजम बहुत कम होती हैं, नहीं होती है वो। आप माने इस बात को? जिसको अच्छी बातें हजम हो गई वो समझो कि मोदी महिलाओं के ब्रजभूषण सिंह सांसद गलत है या नहीं? ब्रजभूषण सिंह सांसद गलत है या नहीं? आप महिला हो ना, ब्रजभूषण सिंह सांसद गलत है या नहीं? ब्रजभूषण सिंह कोर्ट क्यों नहीं बोलता? कोर्ट क्यों नहीं बोलता? गलत कोर्ट के अंदर पता है कोर्ट के अंदर राम मंदिर इनकी रोटी केवल राम मंदिर हिंदू मुसलमान दादा परदादा मर गए, हमारे दादा परदादा मर गए, कितनी पुश्ते मर गई, कौन क्या उखाड़ पाया? मंदिर बना पाए? आया मोदी कर गया ना एक सेकंड में सारा काम। इनके साथ इन्होंने कहा दादा परदादा मर गए, मंदिर तो मोदी ने बनाया। 1980 में भाजपा 1980 में बनी, भाजपा 1980 में बनी। इनके जो दादा परदादा थे वो भी
कांग्रेस को वोटर थे। इनका मतलब ये है कि इनके बाप दादाओं से गलती हुई है क्या? 370 कश्मीर में जाके देखिए कैसे हमारे देश का झंडा लहराता है, कैसे वहाँ के लोग हमारे देश के लिए। आप पहले कांग्रेस राज में जा सकते थे, जा सकते थे। कश्मीर में जाना कितना मुश्किल काम था आपके लिए। कांग्रेस यहाँ आ गई ना, ये तो मैंने आपको एक ही बात बोला है, मैंने आपको टुकड़े करने वाली इंदिरा गांधी थी, पता तेरे को भाई? पाकिस्तान की नवाज शरीफ बिरयानी किसने खाई पाकिस्तान जाके? नरेंद्र मोदी ने खाई बिरयानी। किसने खाई पाकिस्तान जाके बिरयानी? मोदी की तरफ जवाब दिया था। सो की एक बात है, जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। यानी जो राम मंदिर का समर्थक नहीं है वो देश का ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। सारे धर्म के लोग रहते हैं भाई। और जितना धर्म के आप है कि मुसलमानों ने समर्थन नहीं दिया है मोदी जी को, नहीं दिया है। मेरा नाम विशाल है, मैं एक सनातन हिंदू हूँ, प्राउडली बोलता हूँ। राम मंदिर को मुद्दा ना बनाइए, वो एक आस्था का विषय है, वो हमारे प्रभु श्री राम है, या उसको मुद्दा ना बनाए। ये कपड़ा रोजी रोटी कपड़ा मकान रोजगार में बात करो भाई इस देश में। मंदिर बनवाने के लिए मोदी को नहीं चुना है, हमने रोजगार के लिए मकान बने ना, मोदी राज में बने मकान। नहीं बोलिए आप ये देखिए ना, सबको मकान दे रहे हैं, सबको कर रहे हैं, शौचालय बने, क्या नहीं किया मोदी राज में सब सही है। बिल्कुल है। महिलाओं के बाद 50%। आप मैं 2024 में 2024 मोदी रहना है। महिलाओं को इतने भरोसा, बिल्कुल है सर। ये करे 29 तक रहेंगे। अब इनको 2024 के 400 बाद प्लस जा रही है मोदी, 400 प्लस हो रहा है मोदी जी। ये परेशानी इनको ये है कि 400 प्लस तो 400 ईवीएम का खेल हुआ था। नहीं जैसे चंडीगढ़ में हुआ था, 15 वाला जीत गया, 20 वाला हार गया। वैसे 400 प्लस जा रहा है, अब कोई रोक नहीं रहा। खेला करके 400 प्लस है, कोई नहीं रोक रहा। क्या नहीं किया है, क्या नहीं किया, क्या चीज नहीं किया। नहीं आप खिलाफ बताओ ना। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान सारी चीजें ये काम छोड़कर ये बताएं क्या काम कर रहा है? क्या चीज नहीं करा ये बताओ। रोड देखो ना, रोड देखो ना, रोड में क्या था, खड्डे थे ऐसे इनके जाते थे। नंगे घूमते 2014 से पहले, ये चलना 2014 के बाद सीखे हैं, ये पैदा 2014 के बाद सीखे। पैराना सिखाया मोदी ने हमारे को, बताओ पैराना सिखाया मोदी ने कि ऐसे डरते हैं। नहीं बिल्कुल नंगे की तरह